जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा भारत के ही साथ जुड़ी है। विभाजन के बाद भारत से स्थलांतर करके पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पाकिस्तान में भी नहीं है, क्योंकि जो भारत का है वो भारत का ही है, वो बदल नहीं सकता। और हम सब पर एक उदारवादी संस्कृति, उदारवादी यानी उदारतामय संस्कृति का सब पर परिणाम है। उसी की विरासत हमको आगे ले जाती है, उसी के कारण हम सब लोग यहां मिलकर रह रहे हैं। वही हिंदुत्व है, उसका पहले उद्घोष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सावरकर जी ने भी कब किया? सन 1857 का स्वातंत्र्य समर उन्होंने लिखा, पहले कारणों की मीमांसा की और बाद में कैसा शुरू हुआ स्वातंत्र्य समय, इसका जो वर्णन है उसको पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि हिंदू राजाओं का भगवा झंडा और मुसलमान नवाबों का चांद तारा हरे रंग पर, दोनों साथ साथ अंग्रेजों के यूनियन जैक के खिलाफ खड़े हो गए। अभी अभी गाजियाबाद में एक पुस्तक का मैंने विमोचन किया था, तो उस पुस्तक के लेखक ने कहा कि वो जो माहौल था वो हमने आगे होने नहीं दिया, ये हमारी गड़बड़ हो गई। खिलाफत ये दूसरी गलती हमारी है। मुसलमानों के लिए बोल रहे थे। ये माहौल बना था, लेकिन उसको फिर वहाबियों के प्रभाव ने बदल दिया और अंग्रेजों को ध्यान में आया कि हम यहाँ आश्वस्त नहीं रह सकते कभी भी। यहाँ के सब लोग, इनकी भाषाएं अलग है, प्रांत अलग है, पूजाएं सब कुछ अलग है, और बाहर से भी आई पूजा एक है यहाँ पे, फिर भी हमारे खिलाफ सब एक होके हमको यहाँ से भगा देंगे। अगर हमको यहाँ स्थिरपद होकर राज्य करना है, इस देश की लूट को चालू रखना है, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो जो अनेक विभाजन उन्होंने खड़े किए, उसमें एक ये विभाजन भी जो कट्टरपन के कारण बनना शुरू हो गया था, उन्होंने उसको और चौड़ा किया। इसका अनुभव सावरकर जी ने अंडमान के जेल में लिया। उनका हिंदुत्व ये जो ग्रंथ है वो अंडमान से वापस आने के बाद लिखा गया है, क्योंकि जब ये कोलाहल होने लगा कि हम एक नहीं है, हम दो है, हमारे यहाँ हमारी पूजा अलग है इसलिए हम अलग है, आपकी पूजा अलग है, तब ये जोर से कहना पड़ा कि पूजा के आधार पर भेदभाव न करने वाली यहाँ की राष्ट्रीयता है, वो हिंदू राष्ट्रीयता है और इसलिए हम अलग नहीं है। लोग गुंडागर्दी का सहारा लेके और इसको गले उतारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ा।